अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूक एजाज। और आज हम बात करने जा रहे हैं गंदम के हवाले से। चूंकि गंदम की क्रॉप पंजाब में जल्द उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने जा रही है, जबकि जो सिंध के कुछ अजला हैं वहां पर हार्वेस्टिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन गंदम का जो इस वक्त असल इशू जो किसानों को दरपेश है वो ये है कि किसानों को अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है गंदम के हवाले से। जो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन देखी जाए तो ओवरऑल जो इस वक्त किसानों को मार्केट में गंदम का रेट मिल रहा है वो 2600 रुपये पर 40 kg तक मिल रहा है। गुज़श्ता साल भी देखा जाए तो गुज़श्ता साल भी यही सूरत हाल रही थी और किसानों को 2600 2700 से ज़्यादा रेट नहीं मिल पाया। गो के हुकूमत की जानिब से 3900 रुपये पर 40 kg जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया गया था। लेकिन अब जो है वो किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि गंदम की क्रॉप भी आने वाली है। किसान तंजीमें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुतहर्रिक हैं कि किसान को अच्छा रेट जो है वो इस वक्त मिल सके, क्योंकि गुज़श्ता जो जितनी भी क्रॉप्स आई हैं उसमें अगर देखा जाए तो किसान को नुकसान ही नुकसान हुआ है। कॉटन हो, गन्ना हो या गंदम हो, तमाम क्रॉप्स में, इवन के चावल में भी किसानों को नुकसान का सामना रहा है। तो अब एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं खालिद हुसैन बाट, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म को एक ख़त लिख दिया गया है। उस खत में ये मुतालबा किया गया है कि गंदम की पर 40 kg जो प्राइस है वो 4200 रुपये पर 40 kg गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाए। मौजूदा तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये खत इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त जो IMF का वफद है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के साथ जो ब्रीफिंग्स का सिलसिला है IMF का और डिपार्टमेंट्स का और मिनिस्ट्रीज का वो जारी है। और IMF की जानिब से इस वक्त चीज़ों को फाइनलाइज किया जाना है और हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर ब्रीफिंग भी दी जा रही है। और जो गंदम और जो दीगर क्रॉप्स हैं उनके हवाले से भी जो इशू है वो डायरेक्टली अब IMF से रिलेटेड इस तरह से बन चुका है कि IMF की जानिब से ये शराइत रखी गई हैं कि हुकूमत जो है वो खुद को गंदम की, गन्ना हो या दीगर जो क्रॉप्स हों, उनकी सपोर्ट प्राइस से अलग करे और ओपन मार्केट पर इन तमाम चीज़ों को छोड़ा जाए, और ना ही जो है हुकूमत वो गंदम की या दीगर क्रॉप्स की खरीदारी में इन्वॉल्व हो। तो इस तनाजुर में ये ख़त काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस खत को भी आपको स्क्रीन पर भी दिखाते हैं और इसका जो मतन है वो भी मैं पढ़कर तमाम तर मतन आपको सुनाता हूँ कि इस खत में वज़ीर आज़म से क्या कहा गया है और क्या क्या मुतालबात जो हैं वो वज़ीर आज़म के सामने रखे गए हैं। तो ये खत इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसान इत्तेहाद का जो ऑफिशियल नोट पैड है उस पर यह खत लिखा गया है और वज़ीर आज़म को एड्रेस किया गया है इस खत में। और खत का जो मतन है उसमें यह कहा गया है कि मुल्की ज़राअत इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है और किसान बदतरीन मुश्किलात से दो-चार हैं। गुज़श्ता 6 से 7 फसलों में किसानों को उनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा नहीं मिला। पिछले साल हुकूमत ने गंदम की कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर की, मगर सरकारी सतह पर खरीदारी ना होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर इस साल भी हुकूमत ने गंदम की खरीदारी ना की तो ये सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि मुल्की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक संगीन खतरा बन सकता है। खत में ये कहा गया है कि मौसमियाती तब्दीलियों और कम कीमत के बायस किसान पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन अगर इन्हें इनकी पैदावार की मुनासिब कीमत ना मिली तो आइंदा वो गंदम काश्त करने से कासिर होंगे। खत में ये कहा गया है कि पाकिस्तान अरबों डॉलर्स की गंदम दरामद करने की सकत नहीं रखता, इसलिए किसानों को इनकी पैदावार का जायज़ हक देना नागुज़ीर है। खत में मुतालबा किया गया है कि हुकूमत फौरी तौर पर गंदम की कीमत 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करे और सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी को यकीनी बनाया जाए। खत में यह भी कहा गया है कि अगर किसानों की फसल मुनासिब कीमत पर ना खरीदी गई तो वो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ खत में यह कहा गया है कि 2014-15 के इजाफी बिजली के बिलों के बायस किसानों पर नाजायज़ टैक्स आयद करके उन्हें 50 लाख रुपए तक के गैर मुनसिफाना बिल भेजे गए, जो कि एक संगीन जुल्म है। खत में ये मुतालबा किया गया है कि इन बिलों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए ताकि असल वाजिबुल अदा रकम का तयन किया जा सके और किसान असल बिल अदा करने के लिए तैयार हैं, मगर नाजायज़ टैक्स किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। खत में ये मुतालबात किए गए हैं, 3 मुतालबात जो हैं वो हुकूमत के सामने रखे गए हैं कि गंदम की कीमत 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करके सरकारी खरीदारी यकीनी बनाई जाए, और दूसरा मुतालबा ये किया गया है कि 2014-15 के इजाफी बिजली के बिलों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए और नाजायज़ टैक्स खत्म किए जाएं। तीसरा मुतालबा किसानों को सस्ती बिजली फराहम करने के हवाले से है ताकि जो ज़राई शोबा है वो तबाही से बच सके। और इसके बाद नीचे खालिद हुसैन बाट, मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद।
تو یہ وہ خط کا متن ہے جو کہ چیئرمین کسان اتحاد کی جانب سے وزیر اعظم کو لکھ دیا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس جاری ہیں، تو اس وقت ہی وہ مناسب موقع ہے کہ جب جو حکومت ہے وہ آئی ایم ایف سے بات چیت کر کے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ حکومت از خود جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے آئی ایم ایف سے قرض لینا ہے، تو حکومت از خود جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں لے گی۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جب آئی ایم ایف سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے اس حوالے سے، کیونکہ گزشتہ سال بھی جو خریداری ہے وہ بھی حکومت اس طرح سے نہیں کر سکی تھی، لمیٹڈ خریداری ہوئی تھی اور سپورٹ پرائس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ تو اب جو اگر حکومت آئی ایم ایف کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ہی جو ہے وہ کسانوں سے اچھے ریٹ پر گندم خریدی جا سکے گی۔ تو میرے دیکھنے میں یہ انتہائی مناسب وقت ہے کہ جب وزیر اعظم کو یہ خط لکھا گیا ہے، اب اس خط پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں جو سندھ کے جو صوبائی وزراء ہیں ان کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹس آئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے وہ بھی پارلیمنٹ میں یہ آگاہ کر چکی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کے باعث نہ تو گندم کی اور نہ ہی دیگر کراپس کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ دی جا سکتی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے حکومت کو ان تمام تر اقدامات سے روک رکھا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ یہ اقدامات کرتی ہے کہ گندم کی سپورٹ پرائس دیتی ہے یا گندم کی خریداری کی جاتی ہے، تو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس خط کے حوالے سے کیا اقدامات جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں، کیونکہ حکومت کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرے گی، کہ اگر آئی ایم ایف نے روک رکھا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کسانوں کے مفادات کا کس طرح سے تحفظ کرتی ہے۔ تو آگے چل کر جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں اس خط کے حوالے سے یا اوورآل گندم کے حوالے سے جو ڈیسیجنز ہیں حکومت کے، وہ بھی آئندہ ویڈیوز میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔